कानपुर कपड़ा कमेटी के तत्वावधान में काहूकोठी स्थित कमेटी कार्यालय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण व ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख कपड़ा व्यवसाय तथा कमेटी के भूतपूर्व प्रधान सचिव भूपेंद्र शाह तथा कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता विश्व बाबू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में डॉक्टर सोनिया दमेले व उनके सहयोगी डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों का नेत्र परीक्षण व ब्लड शुगर तथा ब्लड प्रेशर की जांच की गई। शिविर में लगभग 40 लोगों को जांच के बाद मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिसके बाद खैराबाद नेत्र चिकित्सालय स्वरूप नगर में ऑपरेशन कर लेंस लगाया जाएगा। शिविर में निःशुल्क भोजन, नाश्ता, चश्मा, दवा के साथ ही कंबल आदि का वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर विश्वनाथ गुप्ता, लुमित सागरी, सनी सागरी, दीपक कुमार गुप्ता, राकेश कुमार सेठिया, अमित दोसर, अशोक महेश्वरी, काशी प्रसाद शर्मा, वीरेंद्र गुलाटी, गौरव मेहरा, श्री कृष्ण गुप्ता, अमित गुप्ता, हीरा भाई, करुणेश मिश्रा, सत्यनारायण सिम्हानिया आदि मौजूद रहे। कानपुर कपड़ा कमेटी द्वारा विगत 12 साल से मोतियाबिंद का हम लोग कैंपिंग करते हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग डॉक्टर सोनिया दमेले सर्जन आई, इनका हमको बहुत कॉपरेट मिला और आज तक का रिकॉर्ड है कपड़ा कमेटी द्वारा जितने भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए 100% सक्सेस गए। लोग इंतज़ार किया करते कि आप क्या कैंपिंग, मगर दुर्भाग्य के हम लोग वर्ष में एक बार ही कैंप कराते हैं दिसंबर के माह के अंदर, और अभी तक हमारे पास लगभग 100 पेशेंट से ऊपर लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है और अब लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जिनको किसी प्रकार के कोई भी बीपी वगैरह की कोई तकलीफ है वो तो डॉक्टर साहब उनको दवा देते हैं, फर्दर आगे के लिए उनको तारीख दे देती हैं, और बाकी जिनका एक्यूरेट होने वाली पोजीशन में होता है उनका यहाँ पर आज जांच हो रही है, जांच के साथ दवाइयाँ दी जा रही हैं, और इसके बाद यहीं से उन पेशेंट को जिनका कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है उनको यहाँ से हमारे संसाधन द्वारा हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, और वो ऑपरेशन डॉक्टर सोनिया जी दमेले उनका ऑपरेशन करेंगी। सारी टीम हमारे यहाँ के कानपुर कपड़ा कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष विश्वनाथ जी गुप्ता विश्व बाबू और हमारे सेवा विभाग के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है, जिसको पूरा कमेटी को और बाजार पूरे सहयोग और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की कोशिश करता है। प्रभु की बहुत अच्छी अनुकंपा है, डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा सहयोग है, इनकी पूरी टीम हमारे पेशेंटों का विशेष ख्याल रखते हुए पूरा ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन निःशुल्क होता है। अभी तक कितने ऑपरेशन सफल हुए? आज तक असफल तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। आपने सफलता पूछी, सफलता तो 100% है, और कितने होंगे, लगातार पेशेंट आ रहे हैं, जांच हो रही है, और अब ये आंकड़े तो शाम को क्लियर होंगे। लगभग अभी तक करीब 31 पेशेंट क्लियर हो चुके हैं जिनका कि ऑपरेशन होना है, बाकी और पेशेंट आ रहे हैं, लगातार जांच कर रही हैं, और इनकी पूरा निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट से चार्ज नहीं। कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह सब उनके लगते हैं, ज़रूरत पर चश्मा भी दिया जाता है, और उनको पूरा एक तीमारदार को जब तक हॉस्पिटल में रहते हैं उसका भोजन, पेशेंट का भोजन, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई भी चार्ज कपड़ा कमेटी पेशेंट से नहीं लेती है, ना डॉक्टर साहब को हम किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क देते हैं। डॉक्टर साहब अपनी भावना से कर रही हैं। मैम अपना परिचय दें, आपने यहाँ कैंप कहाँ पे लगाया है और कितने सालों से आप लगातार लगाते चलिए? मैं डॉक्टर सोनिया दमेले, नेत्र सर्जन श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर बिराना रोड से है, और ये हमारा 13वां निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर है कानपुर कपड़ा कमेटी के सौजन्य से। ये पिछले 2 साल को छोड़ के लगभग 2008 से हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल रहते हैं, और मरीजों का फॉलोअप भी हम अपने क्लिनिक में पर्सनली करते हैं। ये बताइए, जब ऑपरेशन हुआ बचाव के कैसे आप तरीके बता दीजिए, जो पेशेंट आते हैं आँखों समस्या के बाद कैसे बचाया जा सकता है ऑपरेशन के बाद? सबसे पहली बात तो यह कि प्री ऑप जो होता है, जो पहले हम देख रहे हैं इस समय, उस समय बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि आँख में कोई कीचड़ वगैरह ना हो, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ कंट्रोल हो। फिर ऑपरेशन के बाद पेशेंट का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन के 1 दिन बाद देखे, 72 घंटे बाद देखे, 1 हफ्ते पे देखे, और फाइनली चश्मे के देते समय भी 4 हफ्ते पे मरीज को खुद देखे।
तो क्योंकि ये बिराना रोड में होता है तो हम लोग यहाँ पे अपने क्लिनिक में ही मशीनों पे पूरी जांचें करते हैं। मरीज को कोई भी आँख को छूना या आँख को पानी लगाना या आँख में गंदा कपड़ा लगाना, इन सब चीज़ों का एहतियात बदलना होता है। समय पे दवाइयाँ डालना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज को अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर बाद में भी कंट्रोल करना उतना ही आवश्यक है जितना ऑपरेशन के पहले। अच्छा, ये था जो भी कानपुर में नया केस था, जो आंखों के ऑपरेशन होते बाद में आंखें चली गई, और जो अनभिज्ञ डॉक्टर ने इलाज। देखिए, बहुत कुछ बह है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस कारण हुआ और क्या चीज़ है, तो इसके डेफिनेटली एक डर का माहौल बनाए। अब जांच कमेटी ने ओटी से जांच ली है, वो देख के बताएगी कि कितना कल्चर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या वहाँ पहले से इन्फेक्शन था कि नहीं, या मरीज की गलती से इन्फेक्शन हो गया, ये हमारी जांच कमेटी बताएगी, तब क्लियर होगा। हाँ, ये है कि अगर नॉर्मली हम अगर प्री और पोस्ट ऑप पहले से ही संभल के चलें और चीज़ों का ध्यान रखें ऑपरेशन करते वक्त, तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत रेयर होते हैं। चैनल के माध्यम से लोगों से प्रिकॉशंस क्या बताना चाहेंगे? ऑपरेशन के बाद शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रखें। दवाई डालते समय हाथ साफ करके बिल्कुल दवाई ध्यान से डालें। ऐसा ना हो कि दवाई यहाँ वहाँ पड़ी हो तो उसका टिप कंटामिनेट हो जाए। दूसरी चीज़, आँख को छुए नहीं, ना कपड़े से, ना पानी से, ना हाथ से। आँख में कहीं भी किसी तरह का कोई गंदगी का चीज़ ना हो तो आपका डेफिनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और विजन भी पूरी आती है।